Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 10 भाजपा के प्रदेश के सांसदों में सबसे फिसड्डी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद निकले और शायद देश में भी सबसे पीछे निकले। दलगत राजनीति की बात नहीं, मगर दुख इस बात का मेरे को जरूर अवश्य है कि रोहतक के सांसद सबसे पीछे आए दिखाई दिए, सबसे अंतिम पंक्ति में, जिसका नुकसान रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों को हुआ कि दीपेंद्र वर्षी अरविंद ये चुनाव ना बनाया जाए। तो जो हम प्रत्याशी होंगे तो क्यों नहीं बनेगा। अब हमारे इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी होऊंगा कि लगातार 5 वर्ष से हर बार जब भी आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि निश्चित तौर से हाईकमांड का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का। 5 साल में लगातार एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो ये मेरा जो है स्टैंड है इसमें। बाकी कोई क्या कहता है उस स्टैंड के बारे में जो है, मैं समझता हूँ मुझे या तो ईश्वर से डर लगता है या लोगों की जो है अगर डर लगता है तो अपना जो जनता की ताकत है, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो जनता की ताकत। सांसद निधि का जिक्र किया था, आपने भी कोट किया था उसको कि सांसद निधि खर्च में फिसल ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये झूठा डेटा है, पुराना डेटा। ये फिर वो अगर ऐसा है तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला अखबारों पे वो अपना उनका अखबारों को वो मुकदमा करें, क्योंकि उन अखबारों में प्रकाशित डेटा के अनुसार 10 भाजपा सांसद है। मैं तो कोई भाजपा की बात नहीं कर रहा है इसमें। उस 10 भाजपा के प्रदेश के सांसदों में सबसे फिसड्डी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद निकले और शायद देश में भी सबसे पीछे निकले, क्योंकि ये केवल 2 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए 25 करोड़ में से। ये भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला ने प्रकाशित करी खबर। उससे पहले तो मैंने कभी ये प्रश्न उठाया नहीं। और इनमें जो आगे हैं वो भी भाजपा के, कोई दलगत राजनीति की बात नहीं, मगर दुख इस बात का मेरे को जरूर अवश्य है कि रोहतक के सांसद सबसे पीछे आए दिखाई दिए, सबसे अंतिम पंक्ति में, जिसका नुकसान रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों को हुआ। ना इसी प्रकार से संसद में जो हाजिरी है वो भी इनकी 10 सांसदों में सबसे कम है। बाकी संसदों में हाजिरी किसी की 90% है, किसी 85, मगर इनकी संसद में हाजिरी भी सबसे कम है। लोकसभा क्षेत्र में भी इनकी हाजिरी सबसे कम रही, इनको कहीं नहीं देखा गया। 5 साल गुमशुदा तक के पोस्टर लगे और सांसद निधि खर्चने में भी ये सबसे पीछे हैं बीजेपी के 10 सांसदों में। रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ बीजेपी का, मंच से ये कहा गया कि हमें किसी भी सूरत में ये चुनाव दीपेंद्र वर्सेस अरविंद नहीं बनने देना है, इसको राहुल वर्सेस मोदी रखा जाए। क्या मानते हैं, ऐसा क्यों कहा गया, क्या डरते हैं? ये मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इस चुनाव में भाजपा अपनी पराजय स्वीकार कर रही है, क्योंकि वो कह रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो उनके प्रत्याशी हैं उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है, और ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहते कांग्रेस की तरफ से मैं जब एक प्रत्याशी के रूप में, तो उनको लोगों को उस जो है वो कैसे नहीं होगा कि कह रहे हैं कि बीजेपी के आप कह रहे हैं नेता कह रहे हैं कि दीपेंद्र वर्षी अरविंद ये चुनाव ना बनाया जाए। तो जो हम प्रत्याशी होंगे तो क्यों नहीं बनेगा। अब हमारे इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी होऊंगा और वहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी को बनाया है, तो इस बात को जुटला तो नहीं सकते। तो उन्होंने पूर्णतः ऐसा लगता है इस स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी